हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हिंदी व्याकरण में जो हमने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है उसके अंदर हम क्या है 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, संज्ञा के और सर्वनाम के। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो होने वाला है विशेषण का। तो आज हम विशेषण चैप्टर के क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी क्या है वीडियो को पॉज करके आंसर्स देने की क्या है ट्राई करना। तो चलिए भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और पहले मैंने क्या है इनकी थ्योरी क्लासेस करा रखी है हिंदी एंड इंग्लिश की, तो आप वहाँ से क्या है थ्योरी पहले पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना आप वहाँ से क्या है पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते। तो आज हम क्या है विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ विशेषण क्या होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब बात आती है ये संख्या में कितने होते हैं, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा, क्या आता है, गुणवाचक विशेषण। क्या आता है हमारा, गुणवाचक। ठीक है, सेकंड आता है हमारा संख्यावाचक। भाई राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ उस पर फोकस करना। नेक्स्ट आता है हमारा परिमाणवाचक। क्या आता है, परिमाणवाचक। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्या आता है हमारा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या है विशेषण होते हैं। तो गुणवाचक के अंदर क्या है, गुण गुण बताया जाता है। गुण कैस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कोई चीज अच्छी है, बुरी है, मतलब वो मैं बता दूंगी लास्ट में। जो बच जाएंगे वो सारे गुणवाचक के अंदर है। संख्यावाचक क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। ठीक है, संख्यावाचक इट मीन्स जिसको क्या है गिन सकते हैं। निश्चित में मैंने बोला क्या है, 10 लड़के। क्या बोले, 10 लड़के। अब लड़कों को क्या है हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं नहीं गिन सकते। तो उसके आगे क्या है मैंने एग्जैक्ट नंबर दे दिया कि 10 लड़के हैं, तो ये क्या है निश्चित नंबर मिल गया हमें। तो 10 यानी 10 है वो संख्या के अंदर, तो ये 10 लड़के हमारे क्या है निश्चित संख्यावाचक के अंदर जाएगा। ठीक है, और अनिश्चित संख्यावाचक में बोला मैंने कुछ लड़के। क्या बोला, कुछ लड़के। तो ये क्या चला जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर। लड़कों को हम गिन सकते हैं, है तो संख्यावाचक, बट कुछ दे दिया मैंने, कुछ शब्द लगा के। इट मीन्स ये क्या है अनिश्चितता का बोध कराना कि हमें नहीं पता कितने हैं, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। फिर परिमाणवाचक में क्या आता है, परिमाणवाचक होता है माप तोल से रिलेट करता है, माप तोल के बारे में बताता है। ठीक है, माप तोल। तो इसमें क्या होता है, ये भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित में क्या है, जैसे मैंने बोला कि 5 लीटर दूध। क्या बोला, 5 लीटर दूध। अब दूध को क्या है माप तोल सकते हैं ना। ये तो है नहीं कि दो दो दूध दे दो, 4 दूध दे दो। तो इट मीन्स ये माप तोल वाली चीजें है। तो मैंने बोल दिया 5 लीटर दूध, तो ये क्या है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। ठीक है, अब इसी को मैंने बोल दिया कि थोड़ा सा दूध। क्या बोला मैंने, थोड़ा सा दूध, थोड़ा दूध, ज्यादा दूध, कम दूध। तो ये क्या है अनिश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसके अंदर क्या आता है, इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। जैसे मैंने बोला यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब यह देखो ये क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर्वनाम का पड़ोसी क्या है, संज्ञा है। जब सर्वनाम का पड़ोसी हमारा संज्ञा हो तो वहां पर क्या है हमेशा कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब इसी को क्या है मैं चेंज करके लिख, तो ये लिख दिया मैंने यह मेरा घर है। देखो डिफरेंस समझना आप, यह मेरा घर है। अब यहाँ पे देखो यह ये भी एक सर्वनाम है और मेरा ये भी एक सर्वनाम है। यहाँ पे क्या है सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, मैं से बन गया मेरा, यानी उसकी मैं की कारक विभक्ति विभक्ति हमने यूज कर ली। मतलब
यह भी सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम, मेरा भी सर्वनाम है। जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम आ जाए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आई होप आपको अब सब क्लियर हो गया होगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिए भाई। फर्स्ट है इसके अंदर, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नई शब्द पे फोकस करना आपको, यानी 3 के अंदर तो विशेषण है और 1 के अंदर नहीं है। जो नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यह चांदी खोटी है, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, लखनवी सूती नहीं आएगा भैया, यहाँ पे सूटो आएगा, ये टाइपिंग एरर है। लखनवी सूटो, लखनवी सूटों की विदेशों में मांग है। तो आपको विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो वाला वाक्य ढूंढना है कहाँ पे है। तो आप लोग भी ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके, और फिर अपना क्या है आंसर मैच कर लेना। तो देखो, यह चांदी खोटी है, तो विशेषण क्या होता है, जो क्या है विशेष्य की विशेषता बताए। अब बात आती विशेष्य क्या होता है। विशेष्य वो शब्द होता है जिसकी क्या है विशेषता बताई जाए, यानी विशेष्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, तो उस शब्द को हम विशेष्य बोलते, ध्यान रखना। ठीक है, तो यह चांदी खोटी है, तो यहाँ पे विशेष्य शब्द क्या हुआ, चांदी। क्यों, क्योंकि चांदी की बात की गई है, आगे की चांदी कैसी है, खोटी है। तो इसमें तो क्या है विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें तो नहीं वाला ढूंढना है। नेक्स्ट है, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, तो जानवर कैसे हैं, जंगली है, तो इसकी क्या है विशेषता बता दी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, भगवान कृपा करते हैं, क्या है, भगवान कृपा करते हैं। अब इसमें देखो, क्या भगवान की विशेषता बता रखी है, क्या भगवान की विशेषता बता रखी है या नहीं बता रखी। वह तो है, तो भगवान विशेष है, बट यहाँ पे विशेष्य की क्या है विशेषता नहीं बता रखी। ठीक है, सिंपल बोल रखा कि भगवान क्या है कृपा करते हैं। इसके अंदर देखो, लखनवी सूटों की विदेशों में मांग है, तो सूट कैसे हैं, लखनवी है, तो क्या है इन तीनों के अंदर विशेषण का प्रयोग हुआ है, बट भगवान कृपा करते इसमें हमारा कोई विशेषण नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, हमें तो नहीं वाला बताना, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में विशेषण शब्द है, तो इसमें क्या है आपको विशेषण शब्द ढूंढना है, कौन सा होगा। तो विशेषण शब्द सबसे पहले समझेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि विशेषण शब्द है या नहीं है। तो जो हमें शब्द दिया गया है उसके यानी जो कुछ भी हमें शब्द मिला है उसके साथ हम क्या है शब्द जोड़ के देख लेंगे, क्या है उसके साथ हम शब्द जोड़ के देख लेंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि ये विशेषण है या नहीं है। अब लड़कपन, उचित, घबराहट, कोमलता, देखो भाई इसके अंदर कौन सा है विशेषण शब्द, लड़कपन। तो ये क्या है हमारी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन में क्या है हमारी क्या है भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, घबराहट, घबराना, इससे बन गई हमारी घबराहट, ये भी हमारी क्या है भाववाचक संज्ञा। कोमलता, इसमें भी कोमल शब्द में ता प्रत्यय ऐड किया, तो ये भी हमारी क्या है भाववाचक संज्ञा हो गई। लड़कपन, घबराहट, कोमलता, तीनों ही हमारी क्या है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब उचित देखो, उचित, अब इसके साथ क्या आंसर हमारा यही होगा, कैसे होगा वो देखो। जो उचित शब्द है इसके साथ शब्द लगा के देखो, क्या हम शब्द लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। देखो, उचित के साथ उचित दाम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना। दाम कैसा, उचित, उचित मार्ग, क्या है उचित मार्ग। तो क्या है इस उचित शब्द के साथ क्या है हम शब्द ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है दाम की क्या है विशेषता बता रही, दाम, उचित दाम, उचित मार्ग, तो इनके साथ कुछ शब्द ऐड कर सकते, नहीं ऐड कर सकते। तो विशेषण शब्द क्या होता है, उचित, यानी दाम की विशेषता बता रहा है, उचित दाम कैसा लगाओ, उचित दाम लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिर्च तीखी है, इस वाक्य में जो तीखी है वो किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक। तो देखो, परिमाणवाचक में क्या है माप तोल वाली चीजें आती है,
क्या है, माप तोल वाली चीजें आती है। तो तीखी शब्द है, तीखी को हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तीखी, दो तीखी है, चार तीखे, नहीं माप। सार्वनामिक विशेषण, इसको देखो भाई, इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण इसमें क्या होता है कि जब संज्ञा, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो वहां पर क्या है, क्या आता है हमारा, सार्वनामिक विशेषण आता है। गुणवाचक में क्या, गुण की बात की जाती है, ठीक है। और संख्यावाचक में क्या है, संख्या से रिलेट करती है, यानी संख्या की बात की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मिर्च क्या है, तीखी है, तो हमें तो सिर्फ तीखी शब्द में बताना है। तो खट्टा, मीठा, तीखा, ये सारे क्या है, स्वाद को रिलेट करते हैं। क्या है, किसी चीज की क्या है, गुण को बता रहे कि वो चीज तीखी है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है। तो ये सारे क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंदर जाएंगे। तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि परिमाण में तो क्या है, माप तोल वाली चीजें आएगी, निश्चित भी और अनिश्चित भी। सार्वनामिक में क्या था, जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। संख्यावाचक में क्या है, जब संख्या की बात की जाएगी वाक्य के अंदर। गुण, जो बच गए सारे, वो सारे किसके अंदर जाएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंदर जाए। गुणवाचक विशेषण के अंदर ये कौन सा है, स्वाद बोधक है। क्या है, स्वाद बोधक। क्यों, क्योंकि इसका खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, ये हमें स्वाद से ही तो पता लगता है ना। जब उस चीज को चेक करते हैं, चखते हैं, तभी तो पता लगता है। यो क्या है, गुणवाचक के अंदर हमारा क्या है, स्वाद बोधक है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या है, वो वाक्य देखना जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हो, यानी किसी की क्या है, चीज का गुण बताया गया हो, वो देखना है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 5 मन चावल खरीदे, ऐसे आदमी हजारों में एक होते हैं। तो देखो भाई, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट देखो, वह नटखट बालक। अब बालक की क्या है, विशेषता बता दी, ठीक है। बालक क्या है, नटखट है। बालक कैसा है, नटखट है। तो उसके क्या है, गुण की बात कर रहा है ना, कि वो बालक कैसा है, नटखट है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा वैसे तो, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी को हम गिन सकते हैं ना, है तो संख्यावाचक के अंदर, बट संख्यावाचक में भी कौन सा है, अनिश्चित है। क्यों, क्योंकि बहुत से दे दिया। अगर कोई नंबर देता कि 5 पक्षी उड़ रहे, तब तो हमारा निश्चित संख्यावाचक के अंदर जाता, बट यहाँ पे बहुत से है, तो इस वजह से ये हमारा क्या जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट है, मैंने 5 मन चावल खरीदे। तो चावल क्या है, ये माप तोल वाली चीजें है। क्या है, ये हमारी मापतोल वाली चीजें है। तो ये किस में जाएगा, परिमाण में जाएगा। परिमाण में भी किस में जाएगा, निश्चित में जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 मन हमें क्या है, नंबर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसे आदमी हजारों में एक होते हैं। तो ऐसे क्या है, हमारा क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में भी कौन सा है, यौगिक सर्वनाम है। हमें कैसे पता चलेगा यौगिक है, ऐसे पता लगेगा, मूल सर्वनाम कितने थे हमारे, 11 थे। उसके अलावा सर्वनाम कोई भी यूज किए जाते हैं, ऐसे ऐसे, मेरा, ये सारे उसमें आते हैं यौगिक के अंदर, ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। अब इस सर्वनाम का जो पड़ोसी है वो क्या दे रखा है, हमें संज्ञा दे रखा है। तो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया। तो वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, वह बताना है, वह शब्द इसके अंदर क्या है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो इसमें देखो, प्रथम भी एक विशेषण है, ठीक है। वो कैसे है, वो संख्यावाचक के अंदर आता है हमारा। उसमें संख्यावाचक का जो कर्मवाचक वाला भाग होता है, उसके अंदर जब कई विशेषण एक साथ दे रखे हो, तब वो क्या है, हमें अंडरलाइन करके देगा। तो यहाँ पे इसने वह शब्द को अंडरलाइन किया है, इसमें विशेषण बताना सिर्फ हमें, ठीक है। तो अब देख लो, वह क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक है। और सर्वनाम का पड़ोसी यहाँ पे क्या आया है, संज्ञा आया है, छात्र संज्ञा है ना। और कौन सी संज्ञा है, ये हमारी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सभा में 20 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। क्या है, सभा में 20 लोग थे, ठीक है। तो वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, वो बताना हमें, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक है, समुदायवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, या फिर परिमाणवाचक है।
तो निश्चित में क्या है, अगर 20 लोग देता, देखो ध्यान से पढ़ना, 20 50 हजारों, ये शब्द मिल जाए आपको जहां कहीं भी, वो अनिश्चित संख्या वाचक में होगा। क्यों? हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। क्या है? हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। 20 50 हजारों लाखों करोड़ों लोग थे, तो उसका एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता है, तो वो अनिश्चित संख्या वाचक के अंदर जाएगा। हाँ, अगर 20 लोग देता, 50 लोग देता, 70 लोग 70 पूरा एग्जैक्ट नंबर लिख के देता, तो वो हमारा क्या है, निश्चित संख्या वाचक के अंदर जाता। ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जो संख्यावाचक होते हैं, इसमें क्या है, निश्चित संख्यावाचक के अंदर क्या होते हैं, कुछ निश्चित संख्यावाचक कुछ अलग पार्ट से डिवाइड किया गया है उसके, जैसे एक होता है इसके अंदर हमारा क्या है, गणनावाचक। ठीक है, गणनावाचक यानी जिसको क्या है, हम पूरे नंबर के साथ गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, एक होता है क्रमवाचक, एक होता है हमारा क्रमवाचक। तो क्रमवाचक के अंदर क्या आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे। ठीक है, फिर एक आता है हमारा इसके अंदर आवर्तीवाचक। क्या आता है हमारा, आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक इट मीन्स फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते, आवर्ती मीन्स कोई चीज रिपीट हो रही, यानी 2 गुना हो गया, तिगुना हो गया, चौगुना हो गया, ये आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, फिर एक आता है हमारा इसके अंदर, एक आता है हमारा समुदाय, समुदाय बोधक या फिर समुच्चय बोधक जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या आता है हमारा, जैसे दोनों, तीनों, चारों, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त है। ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है वो बताना है आपको। क्या है, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त है, ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है वो बताना। परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो देखो, ज्यादा, कम, ज्यादा, ये क्या है, अनिश्चितता का बोध कराते, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे देखो, शायद आप ज्यादा व्यस्त है, तो व्यस्त में क्या है, इसको हम गिन सकते, नहीं गिन सकते, ये क्या है, एक माप तोल वाली चीज के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारा जो करेक्ट आंसर होएगा वो क्या है, परिमाणवाचक के अंदर जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। अंदर कम, ज्यादा, थोड़ा, ये शब्द बहुत जहां भी दिखे, ये क्या है, इसके अंदर जाएंगे। अगर हमें कोई वाक्य में नंबर नहीं दे रखा है ना, तो वहां पर जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, तो वहां पर परिमाणवाचक में जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। क्या है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो इसके अंदर देखो, विशेषण की क्या 3 अवस्था होती है। एक तो होती है मूल अवस्था। क्या होती है, मूलावस्था। फिर एक होती है इसकी, एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। ठीक है, और एक होती है उत्तमावस्था। क्या होती है, उत्तमावस्था। ठीक है, 3 अवस्था होती है। मूल अवस्था में क्या है, मूल शब्द जो दिया गया, तो इसमें मूल शब्द देखो क्या है, मूल शब्द न्यून। क्या है, न्यून। ठीक है, इसकी उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, न्यूनतर। क्या हो जाएगा, न्यूनतर। उत्तमा में उत्तम, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूनतम। क्या हो जाएगा, न्यूनतम। ऐसे ही फिर उच्च, उच्च से बन जाएगा उच्च, उच्चतर, उच्चतर, फिर हो जाएगा उच्चतम। ठीक है, ये क्या, विशेषण की 3 अवस्था होती है। मूलावस्था में क्या है, जब किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं की जाती, तो वहां पे होता है मूलावस्था। उत्तरावस्था में जब 2 चीजों में तुलना की जाती, तब वहां पे आती उत्तरावस्था। उत्तमावस्था में यानी जो चीज सबसे श्रेष्ठ है, जब सबसे उस चीज को ऊपर बताया जाता है, तो वहां पे क्या है, उत्तमावस्था आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो क्या है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था, मूलावस्था है, प्रथमावस्था है, उत्तमावस्था, या फिर उत्तरावस्था है। तो क्या है, न्यूनतम। तो देख लो ये किसके अंदर जा रहा है, उत्तमावस्था के अंदर जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सतसई शब्द में कौन किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सतसई,
ये क्या है, एक संस्कृत से लिया गया। तो सत सही का मतलब क्या होता है, 700, ध्यान रखने ना, ये कोई दोहे से उठाया गया है। 700, तो क्या अब 700 देख लो, निश्चित संख्या बोधक होएगा, गणनावाचक होगा, समुच्चय बोधक होगा, या फिर आवर्ती बोधक होगा। तो 700 800 इनको गिन सकते हैं, तो ये किस में चला जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे, 100 200 400, तो ये हमारा किसके अंदर चला जाएगा, गणनावाचक। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, या फिर परिमाणवाचक है। जैसे वह ईमानदार है, तो किसी की विशेषता, सॉरी, किसी के गुण के बारे में बताया गया है कि वो अच्छा है, बुरा है, पतला है, मोटा है, तो उसके क्या है, गुण बताए जा रहे। तो ईमानदार क्या है, किसी का एक गुण होता है, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंदर चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला, साफ, धुंधला है कोई चीज साफ है, जिसमें क्या है, बिल्कुल क्लियर दिख, मतलब साफ है, धुंधला है, बेकार है, ये भी क्या है, गुण क्यों बता रहे किसी चीज के, तो ये भी किसमें चला जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, चौथाई शब्द में विशेषण है, आवर्तीवाचक है, गणनावाचक है, अपूर्णांक बोधक है, या फिर कर्मवाचक है। कर्मवाचक में अंदर क्या आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आते हैं। ठीक है। गणनावाचक के अंदर क्या आते हैं, 1 2 3 4 100 200 ऐसे आते हैं। आवर्तीवाचक के अंदर क्या आते हैं, 2 गुना, तिगुना, चौगुना, ये आते हैं। तो अपूर्णांक बोधक ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके अंदर क्या, तिहाई हो गया, चौथाई हो गया, सवा हो गया, पौना हो गया, ये क्या है, अपूर्णांक बोधक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, वह नौकर नहीं आया, क्या है, वह नौकर नहीं आया, तो क्या है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, या फिर परिमाण बोधक है। वह क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सर्वनाम का पड़ोसी क्या आया, संज्ञा आया ना, नौकर संज्ञा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, मुकेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में जो पुस्तक शब्द है वो क्या है, मुकेश की जो पुस्तक है वो पुरानी है, तो पुस्तक शब्द बताना है, क्या है, विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया है, या फिर सर्वनाम है। ठीक है। पुस्तक, पुस्तक की क्या है, विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो इसके अंदर पुस्तक हमारी क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिया इसके अंदर है नहीं, क्रिया जैसे खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, वो सारी हमारी क्रियाएं होती है। सर्वनाम को आपको पता है, यह, वह, कोई, कुछ, मैं, तुम, ये सारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर पुरानी शब्द पूछता है ना, तब हमारा क्या होता है, विशेषण होता है, ध्यान रख लेना। पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है, यानी स्पर्श बोधक किसके अंदर आता है, ये हमारा गुणवाचक के पार्ट है। गुणवाचक में यानी जितने जो बच गए थे वो सारे गुणवाचक में, स्पर्श बोधक हो गया, जैसे स्पर्श बोधक हो गया, दशा बोधक हो गया, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ठीक है। तो जहरीला, खुरदरा, बड़ा, मीठा, स्वाद बोधक, मीठा किस में जाएगा, स्वाद में जाएगा। ठीक है। बड़ा, छोटा, ये क्या है, बड़ा, छोटा, स्वस्थ, अस्वस्थ, ये क्या है, दशा में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो खुरदरा, अब किसी चीज को स्पर्श करके छू कर ही तो देखेंगे ना कि कोई चीज कठोर है, कोमल है, खुरदरा जो भी है, तो ये क्या है, स्पर्श बोधक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जहरीला, ये क्या है, कोई चीज, ये भी बेसिकली क्या है, उसके अंदर ही जाएगा, उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है, क्षण भंगुर होता है थोड़े समय के लिए, क्या है, थोड़े से समय के लिए, पल भर के लिए जिसको बोलते हैं। इसमें विशेषण बताना है किस प्रकार का है, दशा बोधक है, स्वाद बोधक है, काल बोधक है, फिर या फिर गुण बोधक है। क्षण भंगुर यानी थोड़े से समय के लिए, पल भर के लिए तो जब समय की बात आती है वो क्या है, काल बोधक के अंदर जाता है, तो काल बोधक इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। दशा बोधक में क्या है, स्वस्थ हो गया, अस्वस्थ हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, ये क्या है, दशा है। स्वाद में जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, ये हमारे स्वाद बोधक हो गए। गुण बोधक में सब तरह के, जैसे किसी के गुण बताए जाते, अच्छा है, बुरा है, मतलब गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आज मुझे बहुत काम है, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, आज मुझे बहुत काम है,
तो किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक है? तो आज मुझे बहुत काम है, तो काम क्या कितना है? काम कितना है? बहुत है। जब कितने का उत्तर मिले तो वो हमेशा क्या है? परिमाण में जाता है। ध्यान रख लेना, जब हमें कितने का उत्तर मिले, मुझे बहुत काम है तो मुझे कितना काम है? बहुत काम है। तो ये परिमाणवाचक के अंदर किस में चला जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर। तो यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरा पेन वापिस करो वाक्य में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक है, क्रमवाचक है, संख्यावाचक है या फिर आवृत्तिवाचक है? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये मैं पहले बता चुकी है किसके अंदर जाता है? क्रमवाचक विशेषण के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, साक्षी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है? अब ये शब्द नया है। प्रविशेषण क्या होता है? जो क्या है? विशेषण की भी विशेषता बताए। क्या है? लिख लो चाहे, विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषता बताए वो शब्द क्या होते हैं? प्रविशेषण। अब यहाँ पे देखो विशेषण की विशेषता कहाँ पे बताई गई है? साक्षी अत्यंत सुंदर है। अब साक्षी सुंदर है तो ये साक्षी की क्या है? विशेषता बता रही है। ये सुंदर शब्द तो क्या है? विशेषण है हमारा। ठीक है। अब विशेषण की विशेषता किसने बताई है? जो अत्यंत शब्द है इसने क्या है? सुंदर जो विशेषण शब्द था उसकी भी विशेषता बता दी। तो हमारा जो अत्यंत है ये हमारा क्या होगा? प्रविशेषण। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सुधा के लिए सुंदर सुअर आएगा भाई यहाँ पे। सुधा के लिए सुंदर सुअर मिला। ठीक है। या फिर सुधा के लिए सुवर मिला, ये भी हो सकता है। इस वाक्य में जो सु है वो किस प्रकार का विशेषण है वो बताना है आपको। ठीक है। सुधा के लिए सुवर मिला। सुवर यानी सु मीन्स होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा, श्रेष्ठ या फिर उत्तम जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें परिमाणवाचक होगा, गुणवाचक होगा, गणनावाचक होगा या फिर सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यानी ये क्या है? अच्छा, सुंदर, सुंदर, श्रेष्ठ, ये क्या है? किसी के गुण को बताते हैं। यो किसके अंदर चला जाएगा? हमारा गुणवाचक विशेषण के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो इसके अंदर 3 तो विशेषण मिलेंगे आपको और एक विशेषण नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है। अधिकारी, आग्नेय, आंतरिक, तो ये तीनों शब्द हमारे क्या है? विशेषण है। जो अंतर शब्द है वो क्या है? ये एक अविकारी शब्द है। यानी क्या है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये हमारा क्या है? यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये विशेषण नहीं, ये एक अविकारी शब्द है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, मोहन की भैंस बहुत दूध देती है, वाक्य में क्या है? कौन सा विशेषण है? तो देखो, बहुत दूध देती है। दूध कितना देती है? बहुत देती है। तो दूध तो क्या है? माप तोल वाली चीजें हुई ना। तो ये क्या है? परिमाणवाचक है या फिर परिमाण बोधक। करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। बट परिमाण में भी अगर ऑप्शन दे देता निश्चित है या फिर अनिश्चित है, तो बहुत, थोड़ा, कम, ज्यादा, ये क्या है? अनिश्चितता का बोध करते हैं। तो इस इनमें क्या होता है? अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, कोई शब्द कौन से विशेषण का बोध कराता है? कोई शब्द कौन से विशेषण का क्या है? बोध कराता है। तो परिमाणवाचक में माप तोल वाली चीज आती है। सार्वनामिक विशेषण संख्यावाचक में क्या है? संख्यावाची आती है। ठीक है। उत्तरावस्था, ये क्या है? विशेषण की अवस्था दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है? सर्वनाम से लिया गया। जब कोई शब्द वाक्य में उसके साथ में जब संज्ञा मिलता है कोई के बाद में, तो वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में जो यह है वो क्या है? यह घोड़ा अच्छा है। घोड़ा देख लो यहाँ पे क्या दिया गया है। फर्स्ट देखो, यह पहले देखो अब क्या है? यह एक सर्वनाम है कि नहीं है? अब सर्वनाम का पड़ोसी क्या दे दिया हमें? तो संज्ञा दे दिया। घोड़ा एक क्या है? संज्ञा है। तो जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो वहां पर कौन सा विशेषण होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर भाववाचक संज्ञा है या फिर संख्यावाचक है? तो मूल शब्द इसके अंदर क्या है? पर्वत। क्या है? पर्वत। जब मूल शब्द में हमने ईय प्रत्यय जोड़ा तो वो क्या बन गया? हमारा पर्वतीय बन गया। ठीक है। अब पर्वत देखो, सबसे पहले जो पर्वत है वो है क्या? वो है हमारी एक जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक
संज्ञा। तो जब जातिवाचक संज्ञा में हमने क्या है ईय प्रत्यय ऐड किया तो वो पर्वतीय बन गए, एक विशेषण बन गए। तो पर्वतीय में कौन सा विशेषण है, मतलब ये किसी चीज की क्या है गुण की बता रहा है, वो चीज पर्वतीय है। तो इसमें क्या है गुणवाचक विशेषण इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो गाइज हमने अपने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। और आपको ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत वो भी बताना। आज के लिए इतने, कल नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अपना क्रिया वाला। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।